दोस्तों, स्वागत है आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर में ये 4 चीजें पूरे भारत में होने वाली हैं बंद। जी हां, सरकार के आदेश के अनुसार इन 4 चीजों को हमेशा के लिए भारत से बैन किया जाएगा। जानेंगे विस्तार से कौन सी हैं वो 4 चीजें जो होने वाली हैं बंद। इसके अलावा टिकटॉक और फेसबुक को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी टिकटॉक और फेसबुक यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, आपको जाना पड़ सकता है जेल। बता दें कि टिकटॉक और फेसबुक जल्द ही पूरे भारत में हो सकता है बैन। जानेंगे विस्तार से कब और क्यों होगा बैन। इसके अलावा 2000 के नोट को लेकर सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा। अगर आपके पास भी हैं 2000 के नोट तो हो सकता है आपका भारी नुकसान। इस तारीख को हो जाएंगे 2000 के नोट बंद। जानेंगे विस्तार से कब और क्यों होगा बंद। इसके अलावा क्या खुला क्या बंद। अगर आप भी हैं लॉकडाउन 3 को लेकर कंफ्यूज तो यहाँ पर समझें आसानी से। तो आज हम बताएंगे कि किन चीजों पर मिलेगी छूट, कौन सी चीजें खुलेंगी और कौन सी चीजें होंगी बंद। जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान रेलवे चला सकता है 300 स्पेशल ट्रेनें। ये हैं शर्तें। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके काम की है। बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में तो इस राज्य की सरकार देगी श्रमिकों का रेल किराया। आज चलेगी इस जगह के लिए पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन। जानिए किस राज्य में मिलेगी ये सुविधा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और लॉकडाउन जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताज़ा अपडेट। आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 47,300 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 32,700 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 13,000 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि दुख की बात यह है कि 1570 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 36,73,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात तो ये है कि 2,53,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक ऐप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है बैन करने का निर्देश। कोरोना महामारी को लेकर भ्रम फैलाने के मकसद से टिकटॉक पर वीडियो बनाकर लोगों के अंदर भ्रम फैलाने के आरोप में टिकटॉक के ऊपर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। टिकटॉक ऐप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका में मदुरई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले को देखेंगे और लिस्ट के मुताबिक ही सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो वीडियो ऐप टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाए। साथ ही कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि टिकटॉक पर बैन वीडियो का प्रसारण न करें। कमेंट में जरूर लिखें क्या आप भी यूज करते हैं टिकटॉक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन के दौरान रेलवे चला सकता है 300 स्पेशल ट्रेनें। ये हैं शर्तें। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि 4 मई से देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा। यदि आपको याद हो तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन रेलवे ने अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए कई ट्रेनें शुरू की हैं। इन स्पेशल ट्रेनों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम रेलवे की ओर से दिया गया है। रेलवे मंत्रालय की माने तो सोमवार तक इस तरह के 58 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करने का काम किया जा चुका है। इधर रेल मंत्रालय के सूत्रों से ये बात सामने आ रही है कि अगले कुछ दिनों में इस तरह की 300 और ट्रेनें चलाने की मांग की जा सकती है, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह से कमर कस चुका है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इसके लिए केवल भेजने वाले और जहां पहुंचना है उन राज्यों की सरकारें आपस में बात कर ट्रेन चलवाने की मांग कर सकती हैं। इन ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों के अलावा विभिन्न राज्यों में फंसे स्टूडेंट्स, शरणार्थी और टूरिस्टों को भी घर भेजने की व्यवस्था की मांग रेलवे से की जा सकती है। ये सेवा सिर्फ फंसे हुए लोगों के लिए ही हो सकती है। क्या आप भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं? तो अपना नाम और राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आरबीआई ने बंद कर दी है 2000 रुपए के नोटों की छपाई? भारतीय रिजर्व बैंक ने या तो बड़ी तादाद में 2000 रुपए के नोटों को जारी करने से रोक दिया है या फिर इसकी छपाई बंद कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। स्टेट बैंक की इको फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में हाल ही में पेश किए गए आंकड़ों से यदि रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को मिलाया जाए तो ये पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नोटों से लेन देन में कठिनाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ने या तो 2000 रुपए के नोट की छपाई रोक दी है या इसकी छपाई कम कर दी है। नोटबंदी के समय शुरू में नकदी की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के माध्यम से इसकी बड़ी मात्रा में छपाई की गई थी। इसका ये भी मतलब है कि प्रचलन में उपलब्ध कुल मुद्रा में छोटी राशि के नोट का हिस्सा मूल्य के लिहाज से 35% तक पहुंच गया है। कमेंट में जरूर लिखें कि आपके पास कितने 2000 के नोट हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का काम 7 मई से शुरू होगा। कोरोना वायरस ने आसमान जमीन दोनों पर ब्रेक लगा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 17 मई तक सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा सस्पेंड रहेगा, लेकिन विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विमान उड़ान भरेगी। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने बताया, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 64 विमान भेजे जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से जो लोग दूसरे देशों में फंस गए हैं, जो परेशान हैं, उन्हें लाने का काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या खुला रहेगा, क्या बंद? अगर आप भी हैं लॉकडाउन 3 को लेकर कंफ्यूज तो यहाँ पर समझें आसानी से। तो आज हम बताएंगे कि किन चीजों पर मिलेगी छूट, कौन सी चीजें खुलेंगी और कौन सी चीजें होंगी बंद, जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से लॉकडाउन 3 की घोषणा करते वक्त कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थीं। शराब की दुकानों को लेकर भी नियम तय किए गए थे। बावजूद इसके लोगों के बीच गाइडलाइंस को लेकर असमंजस बना हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि किस जोन के लिए क्या दिशा निर्देश हैं। अगर आपका जिला या राज्य इन जोनों के अंदर आता है तो किन चीजों पर रोक लग सकती है। सबसे पहले बात करें रेड जोन की, तो अगर आपका जिला रेड जोन में है तो आपके लिए ये नियम लागू होंगे। आपको बता दें, आरोग्य सेतु अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, निगरानी, घर घर जांच, जोखिम के आधार पर लोगों को क्वारंटाइन करने जैसी कवायद तेज होगी। ऐसे जोन में सब्जी की आपूर्ति और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा मंजूरी लेकर कार में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्तियों को जाने की इजाजत होगी। अनुमति के साथ बाइक पर एक व्यक्ति आ जा सकेगा। इसके अलावा आवश्यक उत्पादों, दवा, मेडिकल या IT उपकरण, जूट उद्योग खुलेंगे और साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी या कैब नहीं चलेंगे। जिले के भीतर या बाहर बसों का परिचालन नहीं हो सकेगा। स्पा और सैलून खोलने पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा बात करें ग्रीन जोन की, तो सभी तरह के वाहनों को आवाजाही की इजाजत दी जाएगी, वो भी ऐसे जिलों में जहां अब तक कोई केस नहीं पाया गया है या 21 दिनों से कोई केस नहीं मिला है, उन जगहों पर लागू होगा। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ बसों का परिचालन हो सकेगा। रेड जोन को छोड़कर शराब की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। बात करें ऑरेंज जोन की, तो जहां 14 दिनों से कोई मामला नहीं आया, वहां पर रेडियो टैक्सी, ओला, उबर चलाई जा सकेंगी। ड्राइवर के साथ 2 यात्री आ जा सकेंगे। इसके अलावा जिले के बाहर नहीं जा सकेगी ये टैक्सियां। निजी वाहन में भी ड्राइवर के अलावा 2 यात्री जा सकेंगे। बाइक पर 2 व्यक्तियों की आवाजाही हो सकेगी। आपका जिला किस जोन में आता है, अपने जिले का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं।
जिससे आपके जिले की हर खबर की अपडेट हम आपको दे सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, इस राज्य की सरकार देगी श्रमिकों का रेल किराया। आज चलेगी इस जगह के लिए पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन। आपको बता दें कि श्रमिकों को उनके राज्यों में भेजने का खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के रहन, खाने पीने आदि सभी तरह की सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर फिर भी श्रमिक अपने अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो राज्य सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। सूत्रों के मुताबिक सिरी और आज पंजाब से पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन जालंधर से झारखंड के डाल्टनगंज जाएगी। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस राज्य में फंसे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।